दोस्तों, 588 रनों का पहाड़। चौथे दिन भारत का शर्मनाक आत्मसमर्पण। रोहित और कोहली की याद में गावस्कर क्यों रो पड़े? पोंटिंग ने गंभीर को क्यों कहा, तुमने युवा टीम को अनाथ कर दिया? 2-0 की हार पर दिग्गजों के सबसे कठोर और भावनात्मक हमले। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी चौथे दिन ही पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है और भारत को लगातार दूसरी हार के साथ सीरीज गंवानी पड़ी है। टीम इंडिया का मानसिक पतन आज इस कदर हुआ कि बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दोस्तों, इस विनाशकारी हार के बाद कोच गौतम गंभीर की कड़ी रणनीति पर फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल है रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी। दुनिया के 3 सबसे बड़े दिग्गज सुनील गावस्कर, रिकी पोंटिंग और वसीम अकरम ने इस हार पर गुस्से में आकर कोच गंभीर और मैनेजमेंट को लेकर तीखे और कठोरतम बयान दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, गुवाहाटी में चल रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण का दिन साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही सत्र में 588 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य देकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में कप्तान ऋषभ पंत की टीम ने मानसिक दबाव में एक बार फिर शर्मनाक प्रदर्शन किया और दिन का खेल खत्म होने तक हार लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी। यह हार केवल दूसरे मैच की नहीं है, यह सीरीज की हार है और यह हार इसलिए ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि यह ड्रेसिंग रूम की फूट और सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के कारण आई है। दोस्तों, इस निराशाजनक परिणाम के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर आलोचनाओं का तूफान टूट पड़ा है। सुनील गावस्कर, रिकी पोंटिंग और वसीम अकरम ने सार्वजनिक मंच पर आकर इस हार को नेतृत्व संकट और विराट कोहली तथा रोहित शर्मा की कमी से जोड़ा है। आज हम इसी शर्मनाक सीरीज हार, गंभीर की विफलता और दिग्गजों के सबसे भावनात्मक बयानों का गहन विश्लेषण करेंगे। भाग 1, चौथे दिन का विनाशकारी पतन, द डे फॉर कोलैप्स। दोस्तों, तीसरे दिन के अंत तक 314 रनों की बढ़त लेने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह आक्रामक बल्लेबाजी की और भारत के लिए असंभव लक्ष्य सेट कर दिया। 1, दक्षिण अफ्रीका का दबदबा और लक्ष्य घोषणा। दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 350 रन बनाकर पारी घोषित की, जिससे भारत को जीत के लिए 588 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला। यह लक्ष्य साफ तौर पर दिखाता है कि दक्षिण अफ्रीका डबल जीत चाहता था। भारतीय जवाबी हमला। 588 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया और दिन का खेल खत्म होने तक 150 रन पर 8 विकेट गंवा दिए। 2, बल्लेबाजी की विफलता का अंतिम सत्य। नंबर 3 की विफलता। साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दोनों ही सस्ते में आउट हुए, जिससे गिल की कमी साफ दिखाई दी। कप्तान की निराशा। कप्तान ऋषभ पंत खुद दबाव में केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे ड्रेसिंग रूम में निराशा छा गई। कारण, भारतीय बल्लेबाजों में मानसिक दृढ़ता की कमी साफ दिखी। उन्होंने हार मान ली और गैर जरूरी जोखिम लेकर विकेट गंवाए। निष्कर्ष, ये हार केवल टैलेंट की कमी नहीं बल्कि नेतृत्व और मानसिक मजबूती की कमी के कारण हुई। भाग 2, दिग्गजों का सबसे बड़ा और भावनात्मक हमला। दोस्तों, लगातार 2 हार और इस अपमानजनक आत्मसमर्पण के बाद दिग्गजों ने कोच गौतम गंभीर की भूमिका और रोहित कोहली की अनुपस्थिति पर सीधा वार किया। 1, सुनील गावस्कर का भावनात्मक विस्फोट। कोहली रोहित की कमी ने मार दिया। सुनील गावस्कर ने भावनात्मक होकर कहा कि भारत ने अपने 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बाहर रखकर सबसे बड़ी गलती की। गावस्कर का बयान, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये हार नहीं, भारतीय क्रिकेट का अपमान है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी आज इतनी बुरी तरह महसूस हुई है कि मैं बता नहीं सकता। जब टीम को 588 रनों का पीछा करना था, तब हमें नेतृत्व, अनुभव और लड़ने की भावना चाहिए थी। विराट कोहली पिच पर होते तो वह अंत तक लड़ते। रोहित शर्मा कप्तान होते तो वह रणनीति को नहीं बिगड़ने देते। मैनेजमेंट ने इन दोनों को आराम देकर इस युवा टीम को अनाथ छोड़ दिया है। गौतम गंभीर कोच को ये पता होना चाहिए था कि नेतृत्व ऐसे कमजोर नहीं किया जाता। मेरी नज़र में इन दोनों को बाहर रखने का फैसला ही सबसे बड़ी विफलता थी। निष्कर्ष, गावस्कर ने नेतृत्व के शून्य लीडरशिप वॉइड को हार का मुख्य कारण बताया। 2, रिकी पोंटिंग का गुस्सा। गंभीर ने टीम को अनाथ कर दिया। रिकी पोंटिंग ने गौतम गंभीर की रणनीति और नेतृत्व की विफलता को सीधे तौर पर निशाना बनाया। पोंटिंग का बयान, गौतम गंभीर का फुलव सिद्धांत आज बुरी तरह फेल हो गया। गंभीर भूल गए कि युवा टीम को डांट से ज्यादा अनुभवी हाथ की जरूरत होती है।
रोहित और विराट की अनुपस्थिति में गंभीर को ड्रेसिंग रूम में शांत रहना चाहिए था, न कि विवाद खड़ा करना चाहिए था। पंत और गिल जैसे युवाओं को कठिन समय में सलाह देने वाला कोई नहीं था। गंभीर ने टीम को रणनीतिक रूप से अनाथ कर दिया। गंभीर अपनी अति आक्रामकता थोपते रहे और जब टीम हारी तो वह पंत और गांगुली से लड़ने में व्यस्त थे। ये पूरी तरह से कोचिंग की विफलता है। निष्कर्ष: पोंटिंग ने गंभीर की नेतृत्व शैली को सीधे तौर पर गैर जरूरी और विनाशकारी बताया। 3. वसीम अकरम का तीखा तंज। भारत ने अब लड़ना छोड़ दिया है। वसीम अकरम ने भारतीय टीम की मानसिकता और ड्रेसिंग रूम के माहौल पर तंज कसा। अकरम का बयान: जब आप लगातार 2 टेस्ट इस तरह हार जाते हैं तो ये टैलेंट की नहीं, आत्मविश्वास की कमी होती है। मुझे लगता है कि भारत ने अब लड़ना छोड़ दिया है। जब कप्तान शुभमन गिल रोते हैं और ऋषभ पंत हार के बाद कोच पर आरोप लगाते हैं तो यह साफ हो जाता है कि ड्रेसिंग रूम में आग लगी हुई है। रोहित और कोहली जानते थे कि यह टीम मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए उन्होंने शायद आराम ले लिया। भारत को गंभीर जैसे विवादित नेता की नहीं, बल्कि एक शांत अनुभवी लीडर की जरूरत है। यह हार अस्वीकार्य है। निष्कर्ष: अकरम ने गंभीर के रहते नेतृत्व संकट को मुख्य समस्या बताया। हारने के बाद सुनील गावस्कर ने भावनात्मक होकर रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को हार का मुख्य कारण बताया। रिकी पोंटिंग ने गंभीर की कठोर कोचिंग को अराजकता का कारण बताया और वसीम अकरम ने टीम के लड़ना छोड़ने पर तंज कसा। ये सब साबित करता है कि ड्रेसिंग रूम की फूट और सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने मिलकर भारतीय टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, चौथे दिन भारतीय टीम 588 रनों का लक्ष्य छेद करते हुए पूरी तरह ध्वस्त हो गई, जिससे भारत ने दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 2-0 से गंवा दी है। गावस्कर और पोंटिंग ने एकमत से रोहित कोहली की कमी और कोच गौतम गंभीर की विवादास्पद नेतृत्व शैली को इस हार का मूल कारण बताया। यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। क्या बीसीसीआई अब सचिन या धोनी को कोच बनाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें।